नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है आपके और आप पाम रीडर बनना चाह रहे हो, बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है। लॉजिक दिमाग लगाओ कि 9 प्लैनेट हैं, 9 प्लैनेट हैं। अगर हम प्लैनेट बोलते हैं तो ये ग्रह होते हैं ना। अब देखो, जो समुद्र शास्त्र है बहुत बड़ा है। हमें ये तो पता है, इसे हम कहते हैं हार्ट लाइन, इसे कहते हैं माइंड लाइन, इसे कहते हैं हृदय रेखा, इसे कहते हैं हम मस्तिष्क रेखा, इसे कहते हैं जीवन रेखा। ये तो हमें पता है, ये तो हमें मालूम है। आप क्या सिखा रहे हो, नया क्या सिखा रहे हो, बेसिक फंडामेंटल क्या सिखा रहे हो, वो तो बताओ। आप वो तो बताओ। लाइंस में ग्रहों को कैसे देखते हैं, लाइंस में ग्रहों को, मैं यहाँ पर ग्रहों, मैं प्लैनेट की बात नहीं कर रहा, मैं लाइन पर ग्रहों की बात कर रहा हूँ। लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो। जैसे माइंड लाइन है, ये माइंड लाइन, पता है आपको समुद्र शास्त्र में माइंड लाइन को कौन से ग्रह के साथ जोड़ा गया है और क्यों जोड़ा गया है? क्या किसी भी पाम रीडर ने आपको क्या ये बताने की कोशिश करी? बच्चे के तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ। माइंड लाइन को हम जुपिटर लाइन के नाम से जानते हैं। जुपिटर लाइन, माइंड लाइन को जुपिटर लाइन। ये जुपिटर लाइन क्यों बोला जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, माइंड बताता किसको है? दिमाग, मस्तिष्क, विचारों को। फिजिकल जो आदमी की जो सोच होती है वो कहाँ से बनती है? माइंड से बनती है, माइंड से बनती है। ये जुपिटर लाइन कहलाई जाती है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को, जिसको बहुत डीप की नॉलेज होगी, वो बता देगा आपको, वो बता देगा। तो ये लाइन जुपिटर लाइन कहलाई जाएगी। अब देखो, इस व्यक्ति के प्रभाव को पकड़ते हैं। मान के चलो ये व्यक्ति का प्रभाव, ये तो अच्छा खासा व्यक्ति का जो जीवन चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों ठीक चल रहे हैं। अब मुद्दा है, मान के चलो किसी के यहाँ पर यव के निशान आ गए, ये एरिया उसका खराब है, ये खराब है। ये जुपिटर किसको बताता है? जुपिटर लाइन, यानी जुपिटर लाइन बोलो, मस्तिष्क रेखा, जुपिटर लाइन। ये मैं गुरु की रेखा को नहीं कह रहा, मैं ये लाइन की नहीं कह रहा, मैं बेसिक फंडामेंटल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये माइंड को, विचारों को, फिजिकल अपीयरेंस को ये रिप्रेजेंट करती है लाइन। तो यहाँ पर इस व्यक्ति के जीवन में जो उतार चढ़ाव आएगा, उसका जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर क्या आता है? सब गुरु के हिसाब से आएगा, याद रखना, गुरु के हिसाब से आएगा। यहाँ पर क्या होगा? परिवार। इसे जुपिटर लाइन्स के साथ क्यों जोड़ा गया है? एक लॉजिक के साथ जोड़ा। परिवार, तरक्की, आपको शिक्षा, ये सब के साथ इसका संबंध रहेगा, बचपन से लेकर सब तब तक का टाइम पीरियड। समझ रहे? इसे जुपिटर लाइन के साथ जोड़ा गया है शुरुआती टाइम पीरियड पर, यानी 22 साल तक जुपिटर लाइन के साथ इसे जोड़ा गया है। ये डीप बात बता रहा हूँ मैं आपको। और जो हेडलाइन है, इसे वीनस लाइन के साथ जोड़ा गया। अब वीनस किसको बताता है? रिलेशनशिप को बताता है, नहीं बताता? ये वाला एरिया रिलेशनशिप के लिए होता है, वीनस। ये हार्ट लाइन को शुक्र वाले, यही क्यों बनता है? शुक्र वाले ऊपर इसका स्थान क्यों दिया गया है? लॉजिक्स इस्तेमाल करो। इसे बोलते हैं वीनस लाइन। रिलेशनशिप को बताएगा, इमोशंस को बताएगा। ये यहाँ पर, मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर परिवार। अब देखो, कोई भी एक फंडामेंटल याद रख लेना। अगर कोई एक रेखा डार्क से पतली हो गई, देखो यहाँ डार्क है और यहाँ पतली हो गई, ये अगर पतली हो जाती है तो आदमी की लाइफ में यहाँ पर माइंड से रिलेटेड गतिविधियों में उसकी कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी और सेक्स के मामले में वो बढ़ता रहेगा। ठीक है? और अगर ये एक आपकी हृदय रेखा मोटी से पतली हो रही है, मोटी से पतली हो रही है, तो वहाँ पर आपकी हृदय से रिलेटेड आपकी थिकनेस और थिननेस को पकड़ना, यानी वहाँ रिलेशनशिप में आपको सेटबैक मिलने शुरू हो रहे हैं, या तो कट का निशान या हल्की होना। तो यानी एक कलर की होना जरूरी होता है।
चलो सारी लाइनें का तो हमें पता है, वो तो सेम ही रहती, लेकिन एक ये लाइन और एक इंट्यूशन लाइन जो होती है ना, वो मून लाइन कहलाती है। ये किसी को नहीं पता था। यानी 3 लाइनों के, बाकी सारी लाइन वही है। जीवन रेखा, ये जीवन रेखा कहलाती है। शनि की कहलाती है, सूर्य की कहलाती है, बुध की कहलाती है। समझते हैं? लेकिन अब 9 लाइनों को पकड़ना था हमने। 9 ग्रह करे हैं, 9 लाइनें पकड़ी हैं। 9 लाइनों में से कौन कौन सी हो गई जरा देखें हम। देखो, फर्स्ट हम मानते हैं ये प्रधान रेखा है ना, ये फर्स्ट, ये प्रधान, दूसरी प्रधान, तीसरी प्रधान, ये 3 प्रधान रेखा बन चुकी हैं। समझते रहना, 3 प्रधान रेखा बन चुकी हैं। ये शनि की रेखा, उप प्रधान रेखा 4, सूर्य की 5 और 6 हो गई हमारी बिजनेस लाइन। 6 हो गई हमारी बिजनेस लाइन। अब हमारी कौन सी बची हमारी? याद करके बताओ। 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइनें बन चुकी। एक हमारी हो गई इंट्यूशन लाइन, मून लाइन। 7, समझते रहिए, 7। अब एक हमारा केतु पर ब्रेसलेट बनता है 8, और एक राहु 9। ये 9 लाइनें, एक ब्रेसलेट्स बनता है 8, और एक आपका राहु की लाइन। राहु की लाइन को कैसे पकड़ते हैं? जीवन रेखा से राहु की लाइन को पकड़ते हैं। राहु की लाइन को जीवन रेखा के साथ माना जाता है। देखो, राहु करता क्या है? राहु का मतलब क्या है? राहु मून से क्या चलता है? नॉर्थ नोड होता है मून का, और केतु साउथ नोड होता है मून का। ये तो हमें पता है। अब राहु बताता है ऑब्सेशन को, ठीक है? ये ऑब्सेशन को बताता है आप जीवन में कितना जो है एल्योर रहते हो, भ्रमित रहते हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। ये राहु के काम तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, ठीक है ना? और जो केतु होता है वो किस चीज़ को बताता है? डिटैचमेंट को बताता है, अध्यात्म को बताता है केतु। तो ये राहु लाइन जो होती हैं, ये क्या करती हैं? आदमी को ये सारी चीज़ें बराबर होती हैं डिप्रेशन के, प्रॉब्लम के, सफरिंग के। तो राहु रेखा यहाँ पर आ गई ना, जो पाम रीडर बोलते राहु रेखा। अरे राहु रेखा वर्ड बोला तो राहु तो नहीं बोला ना, राहु रेखा बोला तो रेखा यानी लाइन कितनी होती हैं वो प्लेनेट के हिसाब से आज सिखाने की कोशिश करी मैंने आपको। ये किसी को नहीं पता था। यानी जो मुद्दा समझो, आपको पामिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल नहीं मालूम। माइंड लाइन, जुपिटर लाइन, ये आपकी हृदय रेखा वीनस लाइन, इंट्यूशन लाइन मून लाइन, राहु लाइन, राहु जो कहाँ पर आती है? जीवन रेखा पर ही आएगी। डिप्रेशन और सफरिंग देने के लिए आती है, डिप्रेशन और सफरिंग देने के लिए। और केतु जो होता है वो क्या करता है? डिटैचमेंट और अध्यात्म, आपको चेस करना, यानी आप पीछा कर रहे हो। पीछा किसका लोग पीछा किसका करते हैं? जीवन में पीछा किसका किया जाता है? अध्यात्म का पीछा किया जाता है, अपने बच्चों की परवरिश का पीछा किया जाता है। तो अध्यात्म किसको बताता है? जब यहाँ फिश का साइन बन जाता है तो ये किसको बताता है? ये बताता है आप अपनी परिवार की रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उसकी पीछा कर रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में मैं उस मुकाम पे पहुँच जाऊँ कि जहाँ मेरी फैमिली बढ़िया रहे, उनके पास सब कुछ हो, मेरे बच्चों का जो है भविष्य, फ्यूचर जो है वो रहे, ताकि मैं अपनी लाइफ में उनसे डिटैच होकर अपने परमात्मा की तरफ मुक्ति के रास्ते पर पहुंच सकूं। तो ये केतु का काम हुआ ना, राहु का एल्योर करने का काम हुआ या नहीं हुआ? तो रेखाएं के हिसाब से किसी पाम रीडर में ने बताया नहीं। आज मैंने आपको बताया कि ये क्या वीडियो है। बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं थे आपको, बेसिक।
ये हार्ट को बता रही है, तो हार्ट लाइन मस्त, ये मत कहना हृदय रेखा ना, वीनस रिलेशनशिप को बता रही है, रिलेशन। वाल्मीकि जो है जो वाल्मीकि जी थे, उन्होंने हस्त रेखा के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ साइंस, सारे वाल्मीकि जो रामायण के अंदर मेंशन है, ये वाले साइन हस्त रेखा के बारे में आप पढ़ के देखो, आपको सब पता लगेगा कि हमारी जो समुद्र शास्त्र क्यों बोला गया है इसे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।